हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुंदर कुमार। आज का जो मेरा टॉपिक शुरू होने वाली है टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और शायद आप लोगों में से सभी टाइम एंड टेंस जरूर पढ़े होंगे। टाइम एंड टेंस बाबू, ये क्लास 12th का फर्स्ट टॉपिक है। ये क्लास 12th का ही ग्रामर नहीं है, मैं बेसिक टू एडवांस पढ़ाऊंगा सीजीएल लेवल तक का। तो आप लोग ग्रामर थोड़ा अच्छे ढंग से पढ़िएगा, बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बाबू, टाइम एंड टेंस, आपके मन में कंफ्यूजन होगा, सर टाइम एंड टेंस, टेंस के साथ टाइम क्यों आता है? इसका भी एक अलग कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि टेंस टेंस जो है, टेंस का उत्पत्ति कहाँ से हुआ ये समझ लीजिए। टेंस टेंस का जो उत्पत्ति कहाँ से हुआ, यानी इसका ओरिजिन। अगर हम इसका ओरिजिन समझें, ओरिजिन मीन्स उत्पत्ति, तो इसको आपको ये समझना है कि इस टेंस की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन शब्द से हुई, लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड में टेंस को हम टेम्पस कहते हैं। टेम्पस, और टेम्पस का मतलब क्या होता है? टाइम। टाइम मतलब समय। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। टाइम एंड टेंस में जो टेंस का जो ओरिजिन है, यानी टेंस की जो उत्पत्ति है, वो लैटिन वर्ड टेम्पस नामक शब्द से हुई है। लैटिन वर्ड टेम्पस नामक शब्द से हुई है, जिसका मतलब क्या होता है? वो टाइम होता है। कोई दिक्कत? अब चलो, पहले हम ऐसा नहीं कि टेंस का डेफिनेशन जानेंगे, पहले हम लोग ये जानते हैं डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस। तो मेरा नेक्स्ट जो पॉइंट होगा, डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस। बाबू, टाइम और टेंस के बीच में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो हम समझने की अब क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो डिफरेंस, पहला जो अंतर है, पहला जो डिफरेंस है, देखिए पहला ये है कि टाइम इज ए नेचुरल कंसेप्ट। नेचुरल कंसेप्ट, बट टेंस इज ए ग्रामेटिकल कंसेप्ट। डियर फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, टाइम इज ए नेचुरल कंसेप्ट बट टेंस इज ए ग्रामेटिकल कंसेप्ट। इसका मतलब क्या हुआ? टाइम जो है यानी समय जो है, वो प्राकृतिक अवधारणा है। कंसेप्ट मीन्स अवधारणा। परंतु टेंस जो है वो व्याकरणीय अवधारणा है। फिर से समझ लीजिए, टाइम नेचुरल एक कंसेप्ट है, जबकि वहीं अगर टेंस की बात करें तो टेंस आपका क्या है? व्याकरणीय यानी ग्रामेटिकल कंसेप्ट है। यानी हम नेचुरल यानी हम लोग अपने बोलचाल में टाइम की यूज करते हैं, लेकिन जब वही ग्रामर में पढ़ते हैं तो टाइम नहीं बोल के हम वहां टेंस बोलते हैं। कंफ्यूजन क्लियर? दूसरा आपको याद रखना है, टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज, but tense is not independent of language। बाबू, आपको यह याद रखना है, टाइम जो है वह भाषा से क्या होता है? स्वतंत्र होता है। टाइम जो है भाषा से क्या है? स्वतंत्र है। परंतु टेंस भाषा से स्वतंत्र नहीं है। टेंस भाषा से स्वतंत्र नहीं है, जबकि वहीं पे टाइम क्या है? भाषा से स्वतंत्र है। ओके, यानी टाइम को हम कोई भाषा में नहीं बांध सकते हैं, एकदम 9 बजा है, 4 बजा, ये एक टाइम है। लेकिन जब टेंस को हम बोलेंगे तो उसको भाषा के साथ ही बने। मैं सोमवार से अनुपस्थित हूं, तो अब यहां देखिए सोमवार भी टाइम है, लेकिन एक भाषा में बोल रहे हैं तो वो एक टेंस है। ओके, नेक्स्ट
नेक्स्ट आपको याद रखना है टाइम इज फिक्स्ड, टाइम इज फिक्स्ड बट टेंस depends upon the language। बाबू आपको ये याद रखना है टाइम इज फिक्स्ड। देखिए समय जो होता है ना बाबू निश्चित होता है। टाइम इज फिक्स मतलब समय क्या होता है, निश्चित होता है। परंतु टेंस जो है वो भाषा पर क्या कर रहा है, निर्भर करता है। टाइम स्वतंत्र होता है, 4 बजे 6 बजे ये क्या है, स्वतंत्र है। मैं 4 बजे पढ़ता हूं, अब यहाँ जो 4 बजे है वो एक टेंस है, क्योंकि मैं 4 बजे पढ़ता हूं, वो भाषा पर निर्भर है। ठीक है ना। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, टाइम क्या होता है, निश्चित होता है। टेंस क्या होता है, भाषा पर निर्भर होता है। एक और इसका मैं डिफरेंस बता देता हूं। टाइम इज 3, टाइम इज 3 बट टेंस इज 12। बाबू आपको ये यहाँ ध्यान रखना है, टाइम इज 3 यानी समय जो होते हैं 3 होते हैं, लेकिन वही टेंस की जब चर्चा करते हैं हम 12 प्रकार के टेंस पढ़ते हैं। समय 3 ही होते हैं, भूत वर्तमान भविष्य। लेकिन जब हम टेंस को इसी को समय को ढालते हैं भूत वर्तमान और भविष्य को, इसके 12 पार्ट में वर्तमान का 4 पार्ट होता है, भूत का 4 पार्ट होता है और भविष्य का 4 पार्ट, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का 4 पार्ट होता है टेंस में, और ये चारों मिलके हो जाते हैं 12। ओके, अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल देकर आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। आई होप आप अच्छे ढंग से समझेंगे। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, ही इज टू गो टू पटना, ही इज गो टू पटना, ही इज टू गो टू पटना। देखो वह पटना जाने वाला है, इसका हिंदी होगा वह पटना जाने वाला है। बाबू गौर से देखो, वह पटना जाने वाला है, क्या लग रहा है, जाने वाला है। टाइम है आपका क्या, फ्यूचर में। टाइम किसको दिखा रहा है, यहाँ फ्यूचर को, जो फिक्स है, इसको टेंस से कोई लेना देना ही नहीं है। वह पटना जाने वाला है, इसका मतलब वो काम कब करेगा, फ्यूचर में करेगा। अगर वहीं पर अगर हम टेंस की बात करें तो बाबू ये कौन सा टेंस है, तो हम कहेंगे ये प्रेजेंट टेंस है। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस। देखो टेंस है प्रेजेंट में, लेकिन टाइम क्या है, फ्यूचर में। ठीक है ना। तो भाषा पर क्या करता है, टेंस निर्भर करता है, और समय जो होता है वो भाषा पर निर्भर ही नहीं करता। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे कि टाइम और टेंस में अंतर क्या है। तो बाबू जब हम टेंस बड़े क्लास में पढ़ते हैं वो अकॉर्डिंग टू टाइम के अनुसार ही पढ़ते हैं, इसलिए टॉपिक का जो हेडिंग पड़ता है वो टाइम एंड टेंस होता है। आई होप आप लोग यहाँ तक में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है ना। तो आज यहीं तक छोड़ते हैं, क्योंकि क्लास जो है ना धीरे धीरे हम फास्ट करेंगे। ठीक है, आज मेरा फर्स्ट क्लास है, तो कल का क्लास जो होगा, कल हम लोग टेंस का डेफिनेशन जानेंगे, टाइप्स जानेंगे। ठीक है ना। तो ये सभी चीज का डिस्कस कल 2 टॉपिक टच करेंगे, डेफिनेशन और टाइप्स, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो अब आपको बताना है कि जो मैंने आज पढ़ाया आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर समझ में आ गया तो भी कमेंट में लिखिए, नहीं समझ में आया तो भी कमेंट में लिखिए। ठीक है ना। लेकिन मैंने जितना आज पढ़ाया वो सब याद कर लीजिएगा, और एक कोई कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए हम कल मिलते हैं, और जाने से पहले बस यही कहूँगा कि आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने सभी दोस्तों को बता दीजिए कि क्लास 12 की पढ़ाई यहाँ चल रही है। थैंक यू, फिर मिलते हैं कल।